किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल जाती हैं और बालियों में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक कीट का हमला होता है जिसका नाम है गंधी बग कीट। हम आपको दिखा रहे हैं गंधी कीट। अब देखिए, यहाँ पत्ती पर बैठा है, देखिए यहाँ देखिए सामने। अब देखिए ये गंधी कीट है और यह क्या करता है कि दानों के रस को चूस करके ख़त्म कर देता है। अब देखिए बाली है, अब बाली में देखिए कई दाने हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं, देखिए। और यह इसी कीट की वजह से है, गंधी कीट की वजह से है। अब सोच लीजिए, मान लीजिए इस बाली में 300 दाने हैं और 10-20 दानों को के दूध को चूस करके यदि ख़त्म कर देता तो हर बाली में इस तरह से दाने सफ़ेद हो जाएंगे। हमारे वहाँ इस कीट को माछी कीट के नाम से जाना जाता है। देखिए यह बैठा हुआ है और अभी यह पत्तियों पर है। जैसे यहाँ सुड़ेगा वैसे यह बालियों पे बैठेगा और दाने का अंदर जो दूध है उसको चूस करके ख़त्म करेगा। और इस समय दूध से दाना बनने की प्रक्रिया इस फसल में शुरू हो गई है और इस कीट का आक्रमण इस फसल में हम देख रहे हैं ज़्यादा है। किसान भाई ने इसमें दवा का स्प्रे ज़रूर किया होगा, लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं तो इसमें फिर एक बार दवा स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो यह कीट काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पर जब हमारी फसल में बालियाँ आ जाती हैं। इनका काम ही होता है कि दूध को पीना, दूध को पी करके ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए भूरे कलर के होते हैं और इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए इस तरह से यदि आपकी फसल में कीट दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, तो आप समझ जाइए कि आपकी बालियों का नुकसान हो रहा है। बाली में जो दाने हैं उसका नुकसान हो रहा है। देखिए ऊपर के दाने सूख चुके हैं, देखिए इस यहाँ से जो है दूध पी चुका है। तो यह जो कीट है यह पत्तियों का भी रस चूसते हैं और भी धान के अलावा और भी कई तरह की फसलें हैं, जैसे खीरा हुआ, नेनुआ हुआ, वहाँ भी लगते हैं। तने का रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं, फलों का भी रस चूसते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए दवा का स्प्रे करना ज़रूरी होता है और दवा के रूप में आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। 10% में भी ये मिल जाता है और 25% में भी मिल जाता है। और इसकी मात्रा आप लेंगे 25 ml टंकी के हिसाब से और स्प्रे करना है इस दवा का। अब देखिए इस बाली में यहाँ चूस लिया है। और साइपरमेथ्रिन के अलावा आप डेल्टामेथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की डेसिस नाम से आती है, इसका भी इस्तेमाल आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। 150 लीटर पानी लीजिए, उसमें 150 से 200 ml डेसिस मिला लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इससे भी गंधी कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वहीं आप लेमडासाल्यूथ्रीन का भी स्प्रे कर सकते हैं, 5% में आता है, इसी रसायन है। और इसका भी इस्तेमाल आप लगभग 200 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप देख लीजिए, यदि बालियों में दाने सूख रहे हैं तो इस कीट को ज़रूर देखिए, कहीं इस कीट की वजह से तो नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि यह कीट पैदावारी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसल में जाएं और चेक करें कि आपकी फसल में ज़्यादा गंधी कीट तो नहीं लगे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बाली में 2-4 दानों का दूध है, चूस लिया है। अब इन दानों में बिल्कुल चावल नहीं बनेगा, अब यही पैदावारी घटने का कारण होता है। तो मान लीजिए कम संख्या में है तो खैर चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में यदि कीट हमारी धान की फसल में लगे हैं तो इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके जो शिशु होते हैं वो भी रस चूसने का कार्य करते हैं, जो पौड़ होते हैं वह भी रस चूसने का काम करते हैं। और धान की फसल में जब बालियाँ आती हैं तो इनकी जो प्रजनन की क्रिया होती है वो अभी बढ़ जाती है, यानी कि अंडे देते हैं पत्तियों पे और उस अंडे से लार्वा निकलते हैं, शिशु बनते हैं और फिर वो पत्तियों का और बालियों का रस चूसने का कार्य करते हैं। तो जब हमारी फसल में बाली आ जाती है तो ख़ास तौर पे इस कीट का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है और इस कीट का नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी दवाएं हैं मार्केट में, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए और अपनी धान की फसल में अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपकी फसल में जो बाली निकली हुई है उस बाली के दाने सुरक्षित रहें
और पैदावारी हमारी ना घटे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें दवा स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यदि आपकी फसल में भी गंधी कीट का आक्रमण है और आप उसे पहचान रहे हैं कि आपकी फसल में गंधी कीट का ही आक्रमण है, तो आप जो है दवाओं का स्प्रे ज़रूर करिए। अब देखिए एक कीट और है, इसको तोता कीट कहते हैं, हमारे वहाँ टिड्डा के नाम से भी जाना जाता है, और यह पत्तियों को खाता है। और देखेंगे पत्तियाँ कट करके जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो टिड्डा के लिए भी आप यदि कोई कीटनाशक डालना चाहते हैं तो लेमडासालोथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी दवा है लेमडासालोथ्रीन इन सब कीटों के लिए। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में बालियाँ निकल चुकी हैं तो ख़ास तौर पे अपनी फसल को चेक करिए। यदि गंधी कीट का आक्रमण दिख रहा है तो निश्चित तौर पे आपको दवा का स्प्रे करनी चाहिए। और बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं। दुकानदार से जाकर कहिए कि हमारी फसल में गंधी कीट का आक्रमण हुआ है, तो वह किसी अच्छी कंपनी की दवा दे देगा और आपकी फसल से गंधी कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये सब दाने जो है गंधी कीट के वजह से हुआ है, सफ़ेद हो गए। यही सब देखना है कि हमारे दानों को तो नहीं नुकसान हो रहा है, और दानों को नुकसान हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उस समस्या को जान करके उसका हल ज़रूर करिए। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।